नमस्ते, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। पिछले कुछ दिनों से इंडियन क्रिकेट में भूचाल सा आया हुआ है। जी हाँ, सेकेंड ओडीआई में जब इंडिया को हार का सामना करना पड़ा तो उसी मैच के दौरान एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी इंडियन क्रिकेट फैंस को परेशान कर दिया। रोहित शर्मा, इंडिया के सबसे सफल वाइट कैप्टन्स में से एक और सबसे अच्छे बल्लेबाजों में से एक, वो अब ओडीआई क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। ऐसी खबर सामने आई और इसके बाद सभी इंडियन क्रिकेट फैंस परेशान हो गए। सिर्फ इंडियन नहीं बल्कि जो दूसरे देशों में भी रोहित शर्मा और इंडियन टीम के फैंस रहते हैं उनके मनों में भी चिंता जागी। लेकिन कुल मिलाकर जो सिचुएशन बनी वो लगातार बिगड़ती गई और उसके बाद तरह तरह की खबरें सामने आती गई कि किस तरह से रोहित शर्मा के रिश्ते जो हैं गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के साथ ख़राब हो रहे हैं। उनके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो उतना सटीक नहीं है। इसके बाद रोहित शर्मा जो है बीसीसीआई के पास भी गए। ऐसी खबरें सामने आई जहां उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो 2027 तक जो है ओडीआई क्रिकेट खेलते रहना चाहते हैं और वर्ल्ड कप में प्रतिभाग लेना चाहेंगे। लेकिन इस तरह की खबरों के बीच जो स्थिति बनती आई वो लगातार आगे डेवलप हुई और अब जो सिचुएशन सामने आई है, देवाजीत सैकिया जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस मामले में एक बयान जारी किया और बताया कि रोहित शर्मा के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है और उन्हें उनके ऊपर पूरी तरीके से उनको इंडिपेंडेंट रखा गया कि अगर वो जब तक चाहें अपना क्रिकेट जारी रख सकते हैं और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं है। लेकिन उनके बयान में एक ऐसी बात भी सामने आई जिसने इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन में डाल दिया। उन्होंने कहा था कि वो रोहित शर्मा तब तक इंडिया के लिए खेलते रह सकते हैं जब तक वो हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में है। यानी कि जो बात पहले चली थी, जिस वजह से रोहित शर्मा को ड्रॉप करने की बात हुई थी, वो भी यही थी कि वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है सेलेक्टर्स के लिए 2027 वर्ल्ड कप के लिए। और देवाजीत सैकिया के जो स्टेटमेंट है उसमें भी यही लाइन आने से थोड़ा बहुत जो है माहौल गरमाया। लेकिन कुल मिलाकर देवाजीत सैकिया ने यही कहा था कि रोहित शर्मा के ऊपर हमारी तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है और जो है वो जब तक चाहें अपना रिटायरमेंट रोक सकते हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। वो नया मोड़ क्या है कि बीसीसीआई जो है गौतम गंभीर जो हमारे हेड कोच हैं और जो चीफ सेलेक्टर हैं अजीत अगरकर, उनसे खुश नहीं है। जी हाँ, बीसीसीआई का जो मैनेजमेंट है, आप चाहे चेयरमैन की बात कर लीजिए, हालांकि चेयरमैन का रोल उतना बीसीसीआई में माना नहीं जाता। उसके बाद जो है हमारे उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला जी, उसके अलावा जो सेक्रेटरी हैं देवाजीत सैकिया, ट्रेजरी हैं और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं बीसीसीआई के, वो खुश नहीं हैं जो टीम इंडिया का मैनेजमेंट है उससे भी, हमारे जो हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर से। तो ये हमें पिछले कुछ दिनों में लगातार देखने को मिला। चाहे हम पहले T20 सीरीज़ जो आयरलैंड के खिलाफ हारे थे और उसके बाद जो इंग्लैंड के खिलाफ हमें बहुत ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा पूरी सीरीज़ में, तो इसके बाद भी खबरें आई थी कि जो बीसीसीआई वो एक रिव्यू मीटिंग करने वाला है गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के ऊपर। लेकिन उसके बाद एक नया मोड़ उसमें भी आया था कि कोई सीरियस फैसले नहीं लिए जाएंगे। हालांकि जो बाद में जो एक डेवलपमेंट आई कि वो ये थी कि जो हमारे असिस्टेंट कोच या फिर उनका क्या रोल था टीम इंडिया में, रायन टेन डस्काटे, उनको जो है उनकी सेवाओं से मुक्त किया गया है। ऐसा उन्होंने खुद अप्लाई किया था कि अब वो छोड़ना चाहते हैं, अपनी सेवाओं से मुक्त होना चाहते हैं। तो इस तरह की एक खबर आई थी। लेकिन उसके अलावा कोई बड़ा एक्शन गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के ऊपर या उनकी टीम के ऊपर नहीं लिया गया। मगर अब एक बार फिर से ये खबर सामने आई है कि जो बीसीसीआई के स्टेक होल्डर्स हैं, जो बीसीसीआई का अपर मैनेजमेंट है, वो खुश नहीं है गौतम गंभीर और अजीत अगरकर से। और जो पूरी स्टोरी जो चल रही थी, कल को मनोज भैया लोगों ने और बाकी लोगों ने भी शाम को शो में अच्छे से डिस्कस किया था कि जो सिचुएशन चली है रोहित शर्मा को लेकर वो लगातार पिछले कुछ दिनों से बनती है। वे चाहे आप पहले ऑस्ट्रेलिया टूर की बात करें, वहाँ उन्होंने जमकर रन बनाए थे, तो कुछ ज़्यादा वहाँ पर रोहित शर्मा की रिटायरमेंट को लेकर बातचीत नहीं हुई थी, क्योंकि जो सिचुएशन है वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से ही बन रही है। जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खत्म हुई थी तो माना जा रहा था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अब ओडीआई क्रिकेट को भी अलविदा कह देंगे। लेकिन दोनों ने कहा नहीं, अभी हमारे पास काफ़ी क्रिकेट बाकी है और 2027 वर्ल्ड कप तक वो खेलते रहेंगे। लेकिन उसके बाद से जो लगातार सिचुएशन बनती गई, वो हालात थोड़े से ख़राब होते गए। जो बीसीसीआई है, उनके बीसीसीआई नहीं, माफ़ कीजिएगा, जो मैनेजमेंट है टीम इंडिया का, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर, उनके साथ जो है लगातार रिश्ते ख़राब होने की बात सामने आई रोहित शर्मा और विराट कोहली की। लेकिन विराट का जो है फॉर्म लगातार अच्छा चलता गया। लेकिन रोहित शर्मा के सामने जो परेशानी वो ये आई कि उनके बल्ले से उतने रन नहीं निकले। ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुछ रन उन्होंने बनाए थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ उतनी अच्छी नहीं गई, उसके बाद अफगानिस्तान के अगेंस्ट कुछ रन उन्होंने ज़रूर बनाए थे, लेकिन जो अफगानिस्तान सीरीज़ है उसकी उतनी वैल्यू नहीं की गई। और अब इंग्लैंड में जो सिचुएशन रोहित शर्मा के साथ चल रही है वो भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। रन बनाने के लिए वो काफ़ी परेशान नजर आए। तो उसके बाद लगातार जो उनकी जो ख़राब फॉर्म चली थी, उसके बाद जो सेकंड ओडीआई स्पेशली जो उनका ख़राब गया, उसके बाद एक खबर सामने आई कि थर्ड ओडीआई यानी कि जो लॉर्ड्स में खेला जाने वाला है वो रोहित शर्मा का आखिरी वनडे मैच होगा और उसके बाद उन्हें
टीम इंडिया की स्कीम से आउट कर दिया जाएगा। जो 2027 वर्ल्ड कप का प्लान है सेलेक्टर्स और मैनेजमेंट का, उससे रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया जाएगा। लेकिन जो अब बीसीसीआई की तरफ से, जो बीसीसीआई के जो हमारे सेक्रेटरी हैं देवाजीत सैकिया, उन्होंने कल शाम को ये कंफर्म किया है कि रोहित शर्मा के ऊपर फिलहाल कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा। लेकिन ऑफिशियल कुछ नहीं, क्योंकि जो सिचुएशन बनी है, रोहित शर्मा के माता पिता एक तरीके से कहा जा रहा है कि लंदन पहुंच चुके हैं, वो लॉर्ड्स में थर्ड ओडीआई देखने को मिलेंगे। इसके अलावा खबरें तो ये भी आ रही हैं कि जो रोहित शर्मा के कोच हैं वो भी लंदन पहुंचे हैं, वो भी रोहित शर्मा का थर्ड ओडीआई देखेंगे। तो ये सारी जो घटनाक्रम बन रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि ये रोहित शर्मा का फेयरवेल मैच हो सकता है। मगर फिर वही बात आ जाती है कि जो लगातार बयान आ रहे हैं, जो लगातार खबरें आ रही हैं, वो किसी भी तरीके से कोई भी हवा जो है साफ़ नहीं होने दे रही है। और लगातार जो सिचुएशन है वो कन्फ्यूजन की बनी हुई है फैंस के बीच, और जो पूरी जो सिचुएशन स्थिति है। तो बहरहाल अभी के लिए इतना ही, और अगर इस मामले में कोई भी नई डेवलपमेंट आती है तो उसे लेकर आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।